नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारा खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से कर रहे हैं। देखिए खबर क्या है, प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। इसके साथ ही साथ एक कविता उन्होंने लिखी, कविता के जरिए सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की है। क्या है कविता और क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, मैं आपको रिपोर्ट के जरिए समझाऊंगा। लेकिन आपको सबसे पहले समझना होगा देश की मौजूदा स्थिति किस तरह। दरअसल देश की मौजूदा स्थिति कुछ इस तरह की है जिससे साफ पता चल रहा है कि सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान, यानी मोदी सरकार ने अपने 7 साल हो चुके हैं सरकार को, 7 साल के कार्यकाल के दौरान केवल और केवल लोगों को बहलाने और जनता को बरगलाने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात अगर आप देखें कि किस तरह से हमारे देश में एक बहुत बड़ा सेक्टर है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर बहुत बड़ी नींव होती है एक देश की, और सरकार ने हेल्थ सेक्टर तक पे ध्यान नहीं दिया। चलिए बात करते हैं युवाओं की। युवा जो हमारे देश का भविष्य है, वही युवा जो देश के लिए आगे काम आने वाले हैं, उन युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला। यानी कि पूरी तरह से ना सिर्फ जो सरकारी क्षेत्र हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वहां पर वैकेंसीज कम करती चली गई सरकार। इसके साथ ही देखने को मिला कि सरकार जो है वो बेरोजगारी को बढ़ाती चली गई। यानी कि देश का युवा परेशान है, आज देश का किसान परेशान है, देश की जीडीपी माइनस में है, और कुल मिलाकर आप ये भी देखिए कि देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से स्वास्थ्य सेक्टर पर काम करना चाहिए था, उन पर भी काम नहीं किया गया। सरकार ने इन कार्यकाल के समय में केवल और केवल जनता को बहलाने का जो काम किया है, वो सच आज जनता के सामने है। देश की तस्वीर आज आप लोगों के सामने है, देश की तस्वीर आज जनता के सामने है। पता चल रहा होगा, आप देख भी रहे होंगे टेलीविजनों पर किस तरह से, समाचारों में किस तरह से अस्पतालों की स्थितियां खराब है। देश में बीमारियां फैल रही हैं, सरकार के पास वैक्सीन की कमी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार जिस तरह से धीमी चल रही है। बहुत सारे तो राज्य ऐसे हैं जहां पर लोगों को पहली डोज भी नहीं लगी है, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, देश में तीसरी लहर भी आने वाली है। जरा आप ये सोचिए कि हमारे जो युवा जो लोग हैं, उन लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, लेकिन उन्हें अभी तक पहली डोज भी नहीं लग पाई। जिनको पहली डोज लग गई है वो इंतजार कर रहे हैं कि दूसरी डोज कब लगेगी, लेकिन उनको ये बता दिया जाए कि डोज तो तब लगेगी जब सरकार वैक्सीन देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कम से कम 80 से 90 लाख की डोज उन्हें चाहिए, ताकि दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेजी से बढ़ाया जाए। लेकिन उन्होंने ये बात तो कह दी, सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कोई बात नहीं की गई। और ये आप देखिए कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर हजारों की संख्या में जो वैक्सीनेशन सेंटर चलाए जा रहे थे, दिल्ली सरकार के द्वारा उन वैक्सीनेशन सेंटर को बंद कर देना पड़ा, क्योंकि वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहेंगे। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए, सरकार अभी तक बड़े बड़े दावे करती चली गई। सरकार ने पहले 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन का भरोसा दिलवाया, 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन, अब देखने को मिला कि 12 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन। यानी कि सरकार हवाई बातें तो करती चली जा रही है। अगर देखा जाए तो सीरम इंस्टीट्यूट के जो बड़े प्रमुख हैं, जिस तरह से उन्होंने भी कहा कि सरकार ने बड़े बड़े दावे तो किए, लेकिन वैक्सीन की कमी क्या देखी गई, कितनी वैक्सीन की डोज है उस पर सरकार ने नहीं ध्यान दिया, केवल ऐलान करती चली गई, बड़े बड़े वायदे करती चली गई। और हालात ये हैं कि ना तो अभी वैक्सीन है और ना ही लोगों को वैक्सीन की डोज लग पाई है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से आने वाले समय में स्थितियां खराब रहती है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, एक रिपोर्ट आपको दिखा दें क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर फेसबुक वाले पर एक कहानी के जरिए तंज कसा। उन्होंने लिखा, किसी ने मुझे एक कहानी लिखकर भेजी, सोचा आप सबके साथ शेयर कर लूं। एक जहाज तूफान में फंसा हुआ था, कई लोग सबकी आंखों के सामने
तूफान में डूब गए। कई लोग के डूब जाने का खतरा था। जहाज में बैठे लोग, जहाज के छोटे बड़े कर्मी सभी जहाज को डुबाने से बचाने में लगे थे। बहुत ही भयावह स्थिति थी, फिर भी लोग साथ देकर एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते रहे। सबको ये भरोसा था कि जहाज का कैप्टन भी जहाज को बचाने का भरसक प्रयास करेगा। जब स्थिति ज़्यादा बिगड़ने लगी तो लोगों ने जहाज के कैप्टन से अपील की, लेकिन लोग हतप्रभ रह गए जब उन्हें पता चला कि जहाज का कैप्टन तो गायब है। तमाम चीख पुकारों, अपीलों को वो अनसुना करते हुए जिम्मेदारी की कुर्सी से उठकर ही कहीं चला गया था। मगर लोग, छोटे बड़े कर्मियों ने आस नहीं छोड़ी। वे बचाव कार्य में लगे रहे। कई लोगों ने अपने साथी खो दिए, कई लोगों के सामने उनके अपने डूब गए। बहुत ही मार्मिक दृश्य था। मालूम करने पर पता चला कि जहाज के कैप्टन को पहले से ही जानकारी थी कि मौसम विपरीत होगा, जहाज डूब भी सकता है। लेकिन जहाज के कैप्टन ने ना तो लोगों को समय पर आगाह किया, ना ही लोगों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, और ना ही जहाज का सुरक्षा कवच बढ़ाया। और तो और जहाज के कैप्टन ने लोगों की सुरक्षा से जुड़ी कई आवश्यक चीजें दूसरे जहाज़ों को दे दी। लंबे समय तक ये मार्मिक दृश्य चलता रहा। लोगों एवं कर्मियों की मेहनत के बाद स्थिति कुछ नियंत्रण में आई। स्थिति नियंत्रण में आने के थोड़ी ही देर बाद अचानक कैप्टन की आवाज़ जहाज भर से गूंज उठी। एक के बाद एक लाउडस्पीकर पर उसकी घोषणाएं आने लगी। एक दिन तो उसकी आवाज़ अटकी और वह रोने भी लगा। जहाज पर फंसे हुए लोग अभी भी त्रस्त थे। कैप्टन की आवाज़ उन्हें सुनाई तो दे रही थी, मगर कुछ दूर, कुछ अलग सी लगने लगी थी। एक दूसरे की मदद में सब व्यस्त थे, जान बचाने में लगे पड़े थे। सबका ध्यान इन्हीं कार्यों में लगा हुआ था। किसी को पता तक नहीं था कि कैप्टन चुपचाप से बाहर आकर फिर से अपनी सीट पर बैठ गया था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रीमती वाड्रा कोरोना प्रबंधन को लेकर केंद्र को नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर बराबर हमले करती रहती हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश समेत समूचे देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जा रही है। मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कोरोना के कारण हुई मौतों की दुखद बताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री बेहद भावुक भी हो गए थे। आपको बता दें कि जिस तरह की कहानी प्रियंका गांधी ने लोगों के साथ शेयर की, ये कहानी आपको काफ़ी हद तक समझ में आ भी गई होगी, और ठीक यही कहानी देश का हाल बयां कर रही है। जी हाँ, जिस तरह से देखा जाए तो देश की जिस तरह से स्थिति खराब है, उससे साफ पता चल रहा है कि जहाज का कैप्टन कहीं गायब सा हो गया है और लोग एक दूसरे की मदद करने पर लगे हुए हैं। यानी कि जहाज का कैप्टन रो रहा है और लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा हताहत हैं। यानी कि देखा जाए तो जिस तरह से देश की स्थिति खराब होती जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही है, और जिस तरह से देश एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है, और ऐसे में देश के ही कैप्टन ने हाथ खड़े कर दिए। अगर बात करें तो जिस तरह से देखने को मिला कि देश के कैप्टन ने जिस तरह से भावुक होकर अपनी बात कही, उससे ये पता चल गया कि देश के कैप्टन ने हार मान ली है। और जब देश के कैप्टन ने ही हार मान ली तो स्थिति और कितनी भयावह होगी, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात तो है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने जिस तरह से ट्वीट करते हुए, जिस तरह से फेसबुक पर जो कहानी शेयर की, इससे साफ पता चल रहा है कि स्थितियाँ कितनी बहुत ज़्यादा खराब होती नजर आ रही हैं। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरह से प्रियंका गांधी ने सरकार पर तंज कसा। लेकिन आपको बता दूं, विपक्ष इस वक्त क्या कर रहा है, देश की जनता को सच बताने की कोशिश कर रहा है। विपक्षी पार्टियां इस वक्त ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि अस्पतालों में जो स्थितियां खराब है वो झूठी नहीं है। देश में अगर वैक्सीन की कमी है तो ये बात सही है, ऑक्सीजन की कमी है तो ये बात सही है, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस जैसी बीमारियां आई हैं, सरकार के पास दवाइयां नहीं है, ये बात सही है। देखने को मिला कि बीते दिनों पहले पीएम नरेंद्र मोदी डॉक्टरों के साथ बातचीत कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान वो भावुक हो गए। इस पर विपक्ष ने क्या कहा? इस पर विपक्ष कह रहा है कि सरकार इस तरह से हार मान जाएगी और सरकार ही जब रोने लगेगी तो देश की जनता का हाल क्या होगा। पीएम मोदी का इस तरह से भावुक होना ये बताता है कि किस तरह से
अब वो इमोशनल कार्ड खेलकर जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उसके बाद कई विपक्षी पार्टियों ने ट्वीट करके ये बताया कि किस तरह से सरकार कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि जनता को अपनी तरफ लाया जाए और जनता को अपनी तरफ एकजुट किया जाए। इसके लिए सरकार नए नए पैतरे अपना रही है। देखते हैं आखिरकार सरकार की क्या नीति रहेगी और क्या वैक्सीनेशन की रफ्तार इतनी ही धीमी चलती रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आज मुझे दीजिए, नमस्कार।